बुरहान होलोफिरा को कहता है, ये हमारा आखिरी बिछड़ना हो, मैं ये चाहता हूँ होलोफिरा। और फिर होलोफिरा को हार दिखाने लग जाता है। होलोफिरा कहती है, बुरहान तुमने अभी तक ये हार संभाल के रखा है। बुरहान कहता है, सिर्फ ये हार नहीं, मैंने ये सारा अरसा तुम्हें भी अपने दिल में संभाल कर रखा। गवर्नर ज़ादी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे बगैर रहना था। मेरी मुश्किल तरीन जंग तुम्हें छोड़ना था अपनी रियासत के लिए, मगर तकदीर ने हमें तीसरी बार मिला दिया। गवर्नर ज़ादी, मैं तुम्हारा मुकद्दर हूँ और तुम मेरी तकदीर। पहली बार और पहले दिन जब तुम्हें देखा था, मुझे मोहब्बत हो गई थी। और फिर बुरसा दिखाया जाता है। कमांडर लुकास उस्मान बे से कहता है, कुस्तुनतुनिया में जिसके बारे में सुना वो तुर्क उस्मान बे, आखिर मुलाकात हो ही गई। उस्मान बे कमांडर लुकास को कहते हैं, होलोफिरा ने मुझे बताया तुम बात करना चाहते हो। कमांडर लुकास कहता है, आने के लिए ममनून हूँ, तशरीफ रखें। उस्मान बे कहते हैं, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए। कमांडर लुकास कहता है, आपसे मिलना चाहता था क्योंकि मैं हमेशा जंग से पहले अपने दुश्मनों से मिलना चाहता हूँ। उस्मान बे कहते हैं, तो ये बात है, ठीक है फिर मिलते हैं जंग करने से पहले। वैसे मुझे तुम्हें पादरी लुकास कहना चाहिए। बुरसा में पादरी के भेष में आए, पादरी की चादर पहन रखी है, एक कमांडर का लिबास। कमांडर लुकास कहता है, जरूरत पड़ने पर मैं अपने मजहब का गरीब पादरी हूँ और बवक्त जरूरत अपनी कौम का अजीम कमांडर हूँ। उस्मान बे कहते हैं, खलीफे हजरत के महल से हमारी मुकद्दस अमानतें चोरी हुई। जब यह हुआ तो तुमने पादरी का लिबादा ओढ़ रखा था या नहीं, बताओ जरा। कमांडर लुकास कहता है, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हो, मगर पादरी और चोर का तस्करा एक जुमले में नहीं किया जा सकता। आप गलत जगह अपनी खोई हुई चीजें ढूंढ रहे हैं। उस्मान बे कहते हैं, तुम ये कह रहे हो, ठीक है, तुम्हारा इस मामले में हाथ नहीं होना चाहिए। अगर तुम इसके पीछे हुए तो मेरी तलवार से मुतारुफ होना पड़ेगा। कमांडर लुकास कहता है, इसके लिए हमें बहानों की ज़रूरत नहीं उस्मान बे, हमारी तलवारें जब एक दूसरे से मुतारुफ होंगी, मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकता। उस्मान बे कहते हैं, इंतज़ार करो, बिल्कुल इंतज़ार करो। और फिर जनरल कहता है, मैं आपको रुखसत करता हूँ उस्मान बे कहते हैं, नहीं, ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। और फिर उस्मान बे थोड़ा आगे आकर अपने सिपाही से बोलते हैं, वो मुकद्दस अमानतें चोरी करने वाला पता नहीं लुकास है या नहीं, मगर उसका साथी मागनूस या जो भी है वो उसमें मुलविस हो सकता है। किले में हमारे पास जो पादरी आया, उसने भी ऐसी अंगूठी पहन रखी थी। उनका ताल्लुक इस फिरके से हो सकता है जिसके बारे में वजीर ने बात की। जाकर उस पादरी को मेरे पास ले आओ। और फिर सीन चेंज होता है। काई कबीले में बाला खातून और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। ओल्गिन बाला खातून के पास आती है और कहती है, हमें ये मिला है बाला खातून, जहर लगता है मगर पता नहीं, एक तकिए के नीचे था। अलाउद्दीन कहता है, जहर है, मेरी गोंजा को जहर इन्होंने दिया। बायहान बे कहते हैं, वो कोई चाल चल रहे हैं अलाउद्दीन बे, मेरी खातून ऐसा नहीं कर सकती। अलाउद्दीन कहता है, जहर उनके खेमे में मिला, अभी भी आप बात कर रहे हैं, छोड़े मुझे भाई छोड़ दे मुझे। बेगम खातून कहती हैं, मर्दों की तरह माकूल तरीके से तुम लड़ सकते हो, मगर शैतान की तरह जहर का इंतखाब किया, एक बच्चे की जान ले ली, तुम अच्छे इंसान नहीं हो सकते। बायहान बे हरदाल खातून कहती हैं, तुमने ये खेल रचाया, तुमने ये साजिश रचाकर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया नागिन। बाला खातून कहती हैं, बहुत हो गया, हम तहकीकात करेंगे, अभी हजाल खातून को जिंदान वाले खेमे में ले जाओ। हजाल खातून कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बाला खातून कहती हैं, इन्हें खेमे में ले जाओ, शबाश ले जाओ। और फिर बिहान बे अलाउद्दीन को कहते हैं, कसम खाता हूँ कि ना मेरा और ना ही मेरी खातून का इससे कोई लेना देना है, ये महज इल्ज़ाम है अलाउद्दीन बे। और फिर आप अपनी ज़िंदगी का कर्ज इस तरह अदा करते हैं। अलाउद्दीन कहता है, अभी तक बात कर रहे हैं, अगर इसमें आप लोगों का हाथ हुआ, अगर इसमें मुलविस हुए तो मैं कीमत वसूल करूँगा, तो मैं इसकी कीमत खुद वसूल करूँगा। बुरहान कहता है, अलाउद्दीन होश में आओ, जिसने भी ये किया वो मरेगा, लेकिन पहले हम यकीनी बनाएंगे। बुरहान बायहान बे को कहता है, हमारे फैसला कर लेने तक आप और आपका बेटा कबीला नहीं छोड़ेंगे। और फिर बुरसा में कमांडर लुकास को दिखाया जाता है। कमांडर लुकास कहता है, उस्मान इंतहाई लालची है, करासी उमर रसीदा भेड़िया है, मगर दोनों अंधे हैं, अपने अंजाम को ठीक सामने होते हुए भी न देख पाने जितने अंधे। मागनूस कमांडर लुकास को कहता है, आपका फैसला क्या है कमांडर, अमानतें किसके हवाले करेंगे। कमांडर लुकास कहता है, यकीनन गुरूर और तकब्बुर में गर्क करासी को अमानतों के
के बदले में वो बेतनिया से उस्मान की नजरें हटाएगा। मैग्नस कहता है उस्मान और करासी एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कमांडर लुकास कहता है बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ, जंग और तुर्कों की जहन्नुम। और फिर सीन चेंज होता है, मैग्नस और होलोफिरा को दिखाया जाता है। होलोफिरा मैग्नस को कहती है बहुत मेहनत करते हो लुकास को तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला जरूर देना चाहिए। मैग्नस कहता है जंग इक़्तिदार और ताकत का मसला है, मैं इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैं किसी इनाम की तवक्को नहीं करता। होलोफिरा कहती है बिलाशुबा तुम अक्लमंद आदमी हो, मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें चुरा ली गई थी, तुम जैसे इंसाफ पसंद कमांडर की नज़रों में ज़रूरी हरकत कभी होगी। होलोफिरा कहती है कौन ऐसा कर सकता है। मैग्नस कहता है ये आया हो जाएगा, मुझे यकीन है। कमांडर वहाँ आ जाता है। मैग्नस कहता है अब इजाज़त चाहता हूँ, मुझे काम करना है। मैग्नस जनरल से कहता है जनरल भाइयों को तैयार करो, पुर्तगी के लिए हम रास्ते काटेंगे। और फिर सीन चेंज होता है, उस्मान बे और बाकी सिपाहियों को दिखाया जाता है। उस्मान बे बुरान से कहते हैं सुबह हम जरकुताई से मिलेंगे। बुरान कहता है जैसा आपका हुक्म हुजूर। और फिर सीन चेंज होता है और जरकुताई को दिखाया जाता है। जरकुताई पादरी को ले जा रहा होता है और फिर उसके सामने करासी बे के सिपाही आ जाते हैं। सेंजार कहता है पादरी को छोड़ दो जरकुताई, वो मेरे साथ जाएगा। जरकुताई कहता है अफसोस है तुम पर, अपने कुत्तों को रास्ते से हटाओ, बिला वजह परेशानी मोल ना लो। संजार कहता है सिपाहियों, और फिर सारे सिपाही उनके करीब आने लगते हैं। जरकुताई कहता है यानी रास्ता नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे सिपाहियों पर अफसोस होगा। संजार कहता है किस पर अफसोस किया जाएगा देखेंगे। जरकुताई सिपाही से कहता है मेरे ख्याल में ये कुत्ते रास्ता नहीं छोड़ेंगे, इन सबको मार पाना भी मुमकिन नहीं, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ, तुम निकलो और हुजूर को इत्तला करो। और फिर जरकुताई नीचे उतरता है तो कहता है तो फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि, और फिर उन सबको मारने लग जाता है। और फिर एक सिपाही घोड़े से भागने लगता है तो संजार कहता है भाइयों उसे मारो। और फिर सिपाही उसको तीर मारते हैं। और फिर कायमात जरकुताई को कहता है अपनी बारी का इंतजार करो जरकुताई। और फिर एक सिपाही पादरी को पकड़कर सेंजार के पास ले आता है। सेंजार कहता है पहले तुम बोलोगे पादरी, अमानतें कहाँ है बताओगे। और फिर सीन चेंज होता है और बुरसा में होलोफिरा को दिखाया जाता है। होलोफिरा ओरहान को कबूतर के जरिए खत भेज रही होती है और सिसिलिया उसको देख लेती है। होलोफिरा कहती है उम्मीद है ये तुम्हारे लिए कारगर साबित होगा, खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे ओरहान। और फिर सीन चेंज होता है और जख्मी सिपाही उस्मान बे के पास आने लगता है। आयकुत कहता है जनाब जरकुताई का सिपाही है, जख्मी है। उस्मान बे कहते हैं क्या हुआ मेरे जांबाज, ठीक होना? पादरी कहाँ है, ये कैसे हुआ, किसने किया? जरकुताई का सिपाही कहता है करासी बे के सिपाहियों ने तंग रास्ते पर। उस्मान बे कहते हैं शाबाश, मरहम पट्टी करो। और फिर सिपाही को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। और फिर उस्मान बे कहते हैं करासी बे अमानतें गायब है लेकिन इनका मकसद कुछ और है। उस्मान बे सिपाहियों से कहते हैं घोड़े ले आओ। और फिर सिपाहियों से कहते हैं मेरे पीछे आओ, शाबाश। और फिर सीन चेंज होता है, करासी बे को दिखाया जाता है। करासी बे के पास एक सिपाही आता है और कहता है जनाब कमांडर लुकास आया है। करासी बे कहते हैं ले आओ। और फिर कमांडर लुकास आ जाता है। करासी बे कमांडर लुकास को कहते हैं की खबर लाए होगे इंशाअल्लाह, अमानतें मिल गई लुकास। कमांडर लुकास कहता है मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़ाने के लिए बनने वाले फिरके ने चुराई हैं, लेकिन फिक्र ना करें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। करासी बे कहते हैं ये लोग कौन हैं, अमानतें कहाँ छुपा रखी हैं, अभी जाकर उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। कमांडर लुकास कहता है मेरे आदमी उस फिरके के कलीसा पर हमला करके अमानतें ले आएंगे। करासी बे कमांडर लुकास को कहते हैं सुना था तुम दूर पार की नजर रखते हो, दुरुस्त सुना था। कमांडर लुकास कहता है अब आपकी बारी है, मान हम दोनों का मुश्तरका मसला है। न आप उसे ताकतवर होते हुए देखना चाहते हैं, न मैं अपनी फसीलों को गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। करासी बे कमांडर लुकास को कहते हैं मान की फिक्र मत करो, उसे घुटनों पर लाना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। कमांडर लुकास करासी को कहता है आप जैसे ताकतवर सरदार के वादे पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, गुरूब आफ्ताब से कबल अमानतें आपके हाथों में होंगी। करासी बे